नमस्कार। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य जिसमें अनगिनत कहानियां हैं और हर कहानी मतलब अपने आप में एक पूरी दुनिया है। हाँ, बिल्कुल। आज हम ऐसी ही एक कहानी की गहराई में उतर रहे हैं। ये कहानी अक्सर द्रौपदी के चीरहरण या कुरुक्षेत्र युद्ध की छाया में रह जाती है। सही कहा। लेकिन इसकी गूंज पूरे महाकाव्य में है। बिल्कुल, ये कहानी है प्रतिशोध की, कर्तव्य की और एक ऐसी स्त्री की जिसका जीवन आप कह सकते हैं एक पल में ही बदल गया। हम बात कर रहे हैं काशी की राजकुमारी अंबा की। अंबा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र। हमारे पास जो वृत्तांत हैं, जो स्रोत हैं, वो हमें अंबा, उसकी बहनें अंबिका और अंबालिका और कुरुवंश के स्तंभ भीष्म पितामह के बीच जो घटनाएं घटी उन तक ले जाते हैं। जी। और ये सिर्फ एक अपहरण की कहानी नहीं है। ये उस समय के समाज, लोगों की अपनी इच्छाओं और वो जो अटल प्रतिज्ञाएं होती हैं उनके टकराव की कहानी है। हाँ, इसमें कई परतें हैं। तो हमारा मकसद यही है कि इस पूरे घटनाक्रम को थोड़ा खोलें, परत दर परत। पात्रों के इरादे क्या थे, वो ऐसा क्यों कर रहे थे, और उस समय के नियम क्या थे, समाज कैसे काम करता था। हाँ, जिन्होंने इन घटनाओं को मतलब एक तरह से आकार दिया। चलिए इस भावनात्मक और काफी जटिल कथा का विश्लेषण शुरू करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, विश्लेषण शुरू करने से पहले ये समझना जरूरी है कि उस समय कुरुवंश की स्थिति क्या थी। थोड़ी नाजुक थी। अच्छा, कैसे? राजा शांतनु और सत्यवती का विवाह हुआ था और फिर वंश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उनके बेटों पर आई, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। हाँ, और सत्यवती ने वचन लिया था अपने पिता से कि उनकी ही संतान गद्दी पर बैठेगी। जी। और इसी वजह से भीष्म को वो अपनी प्रसिद्ध प्रतिज्ञा लेनी पड़ी थी। हाँ, आजीवन ब्रह्मचर्य की। लेकिन जैसा वर्णन मिलता है, बड़ा बेटा चित्रांगद वो तो ज्यादा समय रहा नहीं रहा। वीर था, पर कहते हैं अहंकारी भी बहुत था। हाँ, सुना है कि उसका नाम एक गंधर्व जैसा था और उसी नाम को लेकर कोई झगड़ा हुआ। हाँ, एक द्वंद्व युद्ध हुआ और उसमें वो मारा गया। ये कुरुवंश के लिए एक बड़ा झटका था। एक उत्तराधिकारी चला गया। सही कहा। तो अब सारी उम्मीदें छोटे भाई विचित्रवीर्य पर थीं। हाँ, विचित्रवीर्य। लेकिन देखिए, उसका नाम ही विचित्रवीर्य। इसका मतलब क्या है? अजीब पौरुष? हाँ, कुछ ऐसा ही। अनोखी वीरता या अजीब पौरुष। कथाओं में संकेत मिलते हैं कि या तो वो बहुत छोटा था, मतलब शासन या विवाह के लिए अपरिपक्व, या संभवतः उसमें कोई शारीरिक या मानसिक दुर्बलता थी। मतलब साफ साफ नहीं कहा गया है, पर नाम और आगे जो हुआ उससे ये संदेह होता है कि वो विवाह और संतान पैदा करने के लिए पूरी तरह सक्षम या शायद इच्छुक भी था या नहीं। और उस जमाने में राजा के लिए संतान, खासकर बेटा होना कितना जरूरी था। राज्य का भविष्य उसी पर टिका होता था। बिल्कुल, स्थिरता, सुरक्षा, सब कुछ। युद्ध कभी भी हो सकता है, राजा की मृत्यु हो सकती है। अगर वारिस नहीं है तो राज्य में मतलब अराजकता फैल सकती है। स्थिति साफ नहीं है और भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हैं। हाँ, न वो गद्दी पर बैठेंगे न विवाह करेंगे। तो कुरुवंश एक तरह से फंस गया था मझधार में। भीष्म राज्य के संरक्षक थे, हस्तिनापुर का मान भी बढ़ा रहे थे, लेकिन वंश वृक्ष की शाखाएं जैसे सूख रही थीं। ये भीष्म के लिए भी एक चिंता की बात रही होगी, क्योंकि रक्षक तो वही थे। इसी तनाव भरे माहौल में काशी के राजा ने अपनी 3 बेटियों अंबा, अंबिका और अंबालिका के लिए स्वयंवर आयोजित किया। जी। लेकिन एक अजीब बात हुई। उन्होंने हस्तिनापुर को मतलब कुरुवंश को निमंत्रण ही नहीं भेजा। हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी। उस क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली राज्य और उसे ही न्योता नहीं। ये तो खुला अपमान था। क्या वजह हो सकती है? क्या ये विचित्र वीर्य वाली अफवाहें थी? हो सकता है। ये भी हो सकता है कि काशी नरेश कोई राजनीतिक संदेश देना चाह रहे हो, या शायद दोनों बातें। विचित्र वीर्य की कथित अयोग्यता एक कारण हो सकती है, और कुरुओं को ना बुलाना एक तरह से उनकी शक्ति को चुनौती देना भी था। देखिए, स्वयंवर सिर्फ विवाह नहीं होता था, वो राजनीतिक शक्ति दिखाने का मंच भी था। तो किसी बड़े राज्यों को न बुलाना मतलब उनको कम आंकना। जी। और भीष्म जैसे व्यक्ति के लिए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही कुरुवंश की इज्जत के लिए लगा दिया, ये अपमान तो बर्दाश्त से बाहर था। बिल्कुल। उनके क्रोध का वर्णन मिलता है। उन्होंने इसे सिर्फ निमंत्रण न मिलना नहीं समझा, बल्कि पूरे कुरुवंश पर हमला माना। और उन्होंने तय किया कि वो खुद काशी जाएंगे। हाँ, और इस अपमान का जवाब देंगे। यहाँ थोड़ा स्वयंवर की प्रक्रिया भी समझनी चाहिए।
क्यों? हाँ। जरूरी है? ये एक पुरानी परंपरा थी जहां राजकुमारी खुद अपना पति चुनती थी। मतलब जितने भी राजा योद्धा वहां आए हैं उनमें से अपनी पसंद के व्यक्ति के गले में वो वरमाला डाल देती थी जी। और वही उसका पति माना जाता था। ये स्त्री को अपनी पसंद बताने का एक मौका था, भले ही सीमित हो। कि जो सबसे बड़ी राजकुमारी थी अम्बा, वो पहले से ही शाल्व देश के राजा साल्व से प्रेम करती थी। हाँ, और मन ही मन उन्हें अपना पति मान चुकी थी। तो स्वयंवर सभा लगी है, राजा महाराजा बैठे हैं। सबसे पहले अम्बा को मौका मिला चुनने का। जी। और कथा के अनुसार उसने बिना झिझके आगे बढ़कर राजा साल्व के गले में वरमाला डाल दी। उसकी तरफ से विवाह हो गया। हाँ, उसके लिए तो हो गया। लेकिन तभी ठीक उसी वक्त, जैसे किसी नाटक में होता है, भीष्म सभा में आ पहुंचे। जरा सोचिए वो दृश्य। हाँ, एक इतने बड़े योद्धा वयोवृद्ध जिन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है, वो स्वयंवर में। सब हैरान रह गए होंगे, सम्मान तो करते थे पर समझ नहीं पाए कि ये यहाँ क्यों आए हैं। फिर कानाफूसी शुरू हुई होगी, मजाक उड़ाया जाने लगा होगा। वर्णन मिलता है कि कुछ ने ताने भी कसे, ये बूढ़े यहाँ क्या करने आए हैं, दुल्हन चाहिए क्या? कुरु वंश में लगता है कोई जवान बचा ही नहीं, इस तरह की बातें। और ये ताने शायद भीष्म के लिए मतलब आखिरी चोट साबित हुए। पहले न्योता नहीं और अब भरी सभा में ये मजाक। उनके गुस्से ने अब एक भयानक रूप ले लिया होगा। उन्होंने सोचा होगा कि अब तो बस इन राजकुमारियों को जीत कर ले जाना ही सही जवाब है। उन्होंने घोषणा कर दी कि वो तीनों राजकुमारियों को हस्तिनापुर के लिए जीत कर ले जा रहे हैं। एक तरह से अपहरण। और फिर जो युद्ध हुआ, भीष्म अकेले और सामने इतने सारे राजा योद्धा। पर उन्होंने सबको हरा दिया, उनकी युद्ध कला का कोई जवाब नहीं था। उन्होंने अम्बा के प्रेमी राजा साल्व को भी हराया, बुरी तरह अपमानित किया, पर जान बख्श दी। जी। और फिर तीनों राजकुमारियों अम्बा, अंबिका, अंबालिका को जबरदस्ती रथ पर बिठाया और हस्तिनापुर चल पड़े। यहीं पर वो सामाजिक नियमों वाली बात आती है ना। हाँ बिल्कुल। क्या पिछली पीढ़ियों में ऐसा होता? सत्यवती जैसी स्त्रियों ने तो अपने फैसले खुद लिए थे, शर्तें रखी थीं। पर अब हम देख रहे हैं कि एक स्त्री जिसने अपना पति चुन लिया है, उसे उसकी मर्जी के खिलाफ ले जाया जा रहा है। क्या ये उस जमाने में राक्षस विवाह की तरह स्वीकार्य था? शायद हाँ, योद्धाओं के लिए ये मान्य था, लेकिन ये स्त्री की इच्छा का सम्मान तो नहीं था। ये शायद दिखाता है कि स्त्रियों की स्थिति थोड़ी कमजोर हो रही थी। कह सकते हैं उनकी स्वायत्तता में कमी आ रही थी। तो रथ में हस्तिनापुर जाते हुए अम्बा का दिल टूट रहा था। उसने रोते हुए भीष्म से विनती की। उसने कहा होगा, ये आपने क्या किया? मैंने तो राजा साल्व को चुन लिया था, वरमाला पहना दी थी, आप मुझे ऐसे कैसे ले जा सकते हैं? और शायद उसने उम्मीद से पूछा होगा, क्या आप मुझसे विवाह करेंगे, क्योंकि साल्व तो अब मुझे अपनाएंगे नहीं। लेकिन भीष्म का जवाब एकदम साफ और कठोर था। क्या कहा उन्होंने? उनका तर्क था कि युद्ध में जीती चीज पर विजेता का हक होता है। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें युद्ध में जीता है, तुम अब हस्तिनापुर की हो, तुम्हारा विवाह कुरुवंश के राजा मेरे छोटे भाई विचित्रवीर्य से होगा। वो इसे अपना कर्तव्य समझ रहे थे, वंश के लिए रानियां लाना। शायद यही। लेकिन कहानी में एक और पेच आ गया। जब राजकुमारियां हस्तिनापुर पहुंची, विवाह की तैयारी हुई, तो विचित्रवीर्य ने अम्बा से विवाह करने से मना कर दिया। हाँ, ये भी एक अजीब बात हुई। क्यों मना कर दिया? उनका क्या तर्क था? उन्होंने कहा, इस स्त्री ने अपना मन किसी और को दे दिया है, अपनी वरमाला किसी और को पहनाई है, मैं ऐसी स्त्री से विवाह नहीं करूंगा। ये विचित्रवीर्य के चरित्र के बारे में भी कुछ कहता है? क्या ये सच में उसका अपना उसूल था, या वो वैसे भी उदासीन था विवाह को लेकर? कहा नहीं जा सकता, पर नतीजा ये हुआ कि उसने सिर्फ अंबिका और अंबालिका से विवाह किया। और अम्बा, उसकी क्या स्थिति हुई? अम्बा की स्थिति तो मतलब बहुत ही खराब हो गई। न वो काशी जा सकती थी, न हस्तिनापुर में उसका कोई ठिकाना था। वो तो कहीं की नहीं रही। बिल्कुल। भीष्म ने शायद स्थिति को समझा या अम्बा पर दया आई, तो उन्होंने उसे राजा साल्व के पास वापस भेजने का फैसला किया। उन्हें लगा होगा कि साल्व अपनी प्रेम को स्वीकार कर लेगा। हाँ, शायद यही सोचा होगा। अम्बा थोड़ी उम्मीद लेकर साल्व के पास पहुंची होगी, लेकिन वहां उसे शायद जीवन का सबसे बड़ा सदमा लगा। राजा साल्व ने उसे अपनाने से साफ इनकार कर दिया। इनकार? क्यों? उसका तर्क था पुरुष का अहंकार और अपमान। उसने कहा, मैं तुमसे युद्ध में हार गया था, भीष्म ने मुझे हराया और तुम्हें जीत लिया, अब तुम उसकी दी हुई दान हो। ओहो। मैं किसी का दान स्वीकार नहीं करता, हारी हुई चीज को मैं कैसे अपना सकता हूँ? ये उसके शब्द थे, कमोबेश। ये तो बहुत ही क्रूर बात है। अम्बा के प्रेम का कोई मोल नहीं, सिर्फ अपने हारे हुए सम्मान की चिंता। उसने अम्बा से कहा कि वापस जाओ और विचित्रवीर्य से ही शादी करो। और जब अम्बा ने बताया होगा कि विचित्रवीर्य ने भी मना कर दिया है, तो साल्व और कठोर हो गया। उसने कहा, तो फिर जाओ और भीष्म से कहो कि वो तुमसे शादी करे, जिसने तुम्हें जीता है वही तुम्हें रखे।
मेरे लिए तुम अब पराई हो। हे भगवान, अम्बा की क्या हालत हुई होगी। हर तरफ से ठुकराई हुई, अपमानित, अकेली, अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वो फिर से हस्तिनापुर लौट आई? हाँ, इस बार वो सीधे भीष्म के पास गई, शायद न्याय की आखिरी उम्मीद लेकर। कथाओं में उसके शब्द बड़े दर्द भरे हैं। उसने भीष्म से कहा, हे भीष्म, आपने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। आपके हठ की वजह से मैंने अपना प्रेमी खोया। आप मुझे जबरदस्ती यहाँ लाए, यहाँ मुझे ठुकरा दिया गया। मेरे प्रेमी ने भी मुझे छोड़ दिया। इस सब के जिम्मेदार आप हैं। और फिर उसने क्या मांगा? उसने कहा, अब आपको ही मुझसे विवाह करके मेरे सम्मान की रक्षा करनी होगी। ये तो भीष्म के लिए धर्म संकट का क्षण था। बिल्कुल। एक तरफ अम्बा की ये हालत, जिसके लिए वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार थे, एक मानवीय कर्तव्य था उनके सामने। और दूसरी तरफ उनकी वो अटल प्रतिज्ञा, आजीवन ब्रह्मचर्य। जी, उन्होंने अम्बा का दर्द महसूस किया होगा, पर आखिर में उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को ही सबसे ऊपर रखा। उन्होंने साफ मना कर दिया विवाह करने से। हाँ, स्पष्ट रूप से कहा, मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। मैंने वचन दिया है कि विवाह नहीं करूंगा। उन्होंने शायद उसे समझाने की कोशिश की होगी, कोई और मदद देने की बात कही होगी। हो सकता है, धन संपत्ति या कुछ और, लेकिन अम्बा के लिए तो ये उसके अस्तित्व का, उसके सम्मान का सवाल था। भीष्म का इनकार उसके लिए आखिरी चोट थी। यहीं पर वो कर्तव्य और न्याय वाली बहस सामने आती है जो महाभारत में बार बार है। हाँ, भीष्म अपनी प्रतिज्ञा और कुल के प्रति वफादारी को अपना परम धर्म मान रहे थे, लेकिन क्या इस चक्कर में वो अम्बा के साथ अन्याय नहीं कर रहे थे? क्या एक वचन निभाना किसी की जिंदगी इस तरह बर्बाद करने को सही ठहरा सकता है? ये बहुत मुश्किल सवाल है। बहुत मुश्किल। तो हमने देखा कि कैसे काशी की राजकुमारियों का स्वयंवर, जो शायद एक खुशी का मौका होता, वो भीष्म के हस्तक्षेप, विचित्र वीर्य के इनकार और साल्व के अहंकार की वजह से एक भयानक त्रासदी बन गया। खासकर अम्बा के लिए। हाँ, अम्बा के लिए। उसका जीवन प्रेम, कर्तव्य, सम्मान, अपमान, इन सब धागों में ऐसा उलझा कि उसके पास शायद प्रतिशोध के सिवा कुछ बचा ही नहीं। ये पूरी घटना दिखाती है कि कैसे अलग-अलग चीजें, एक व्यक्ति का प्रण भीष्म, दूसरे का चरित्र विचित्र वीर्य, तीसरे का अहंकार साल्व, और उस समय के नियम अपहरण, हार जीत, ये सब मिलकर एक इंसान अम्बा की जिंदगी को पूरी तरह तबाह कर सकते हैं। अम्बा की जो लाचारी है, जो बेबसी है, वो इस कहानी का सबसे दुखद पहलू है। उसे ना उसका प्रेमी अपनाता है, ना वो जिससे शादी होनी थी, और ना ही वो जिसने ये सब किया। वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, समाज और किस्मत के जाल में फंसी हुई। जी। और जैसा कि हम जानते हैं, ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अम्बा का बदला लेने का संकल्प उसे आगे ले जाता है और उसके नतीजे कुरुक्षेत्र तक दिखते हैं। हाँ, उसकी कहानी आगे और भी जटिल होती जाती है। लेकिन इस मोड़ पर रुककर सोचें तो ये सवाल मन में आता है, जब व्यक्तिगत न्याय और किसी स्थापित कर्तव्य या वचन में टकराव हो तो क्या चुनना सही है? ये एक शाश्वत प्रश्न है। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा निभाई, कुल के प्रति वफादारी दिखाई, पर इसकी कीमत अम्बा को चुकानी पड़ी। क्या कर्तव्य हमेशा व्यक्तिगत खुशी, सम्मान और न्याय से ऊपर होता है? या क्या कर्तव्य निभाने के और भी तरीके हो सकते थे, जिसमें शायद इतना अन्याय न होता? हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों बाद भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। हमारे अपने जीवन में भी ऐसे धर्म संकट आते हैं, है ना? बिल्कुल, और महाभारत हमें इन्हीं सवालों पर विचार करने की सामग्री देता है।